जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सर्ट्स एंड इंडिसेस इस चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने जो पिछली हमारी जो वीडियो है उसमें हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस का कुछ बेसिक बताया था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो वो 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे वो आप एक बार देख लेना, है ना। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, कुछ बच्चों की एक ये प्रॉब्लम है कि भाई जो हमारा वीडियो है जो उसका लिंक है वो खुल नहीं रहा। ठीक है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लिंक खुल रहा है ना भाई। फिर भी अगर नहीं खुल रहा तो आप, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर आप है ये सर्च कर सकते हो, मैथ विद राजेश इंडियन 360। ठीक है, तो मैथ विद राजेश इंडियन 360 जब आप सर्च करोगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी भाई। ठीक है, आप डायरेक्ट इस चीज़ को सर्च करें और सर्च कर कर आप यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करके, ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल, ये हमारे इस नाम से बना हुआ है। क्लियर है ना? तो आप इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हो और फिर भी हमारी कोई ना कोई वीडियो तो चल रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही होगी। और मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ तो चल जाती है। फिर वापस आपके पास लिंक भेजते हैं या करते हैं तो आप कहते हो भाई चल गई गुरुजी, है ना। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए भाई आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, सही है नहीं है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो वहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, हाँ, तो आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, जिससे आपको, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्लियर है ना? हाँ, आप एक काम पहले ये कीजिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हाँ भाई। और भाई देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, हाँ, तो अब आगे चलते हैं, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है, वहाँ पे आप एक बार आप कॉल करके मुझसे ये चीज़ें कंफर्म कर लें ना। हाँ, चलो भाई आगे चलते हैं। तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हमारा चैप्टर चल रहा है, घातांक करनी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था सर्ट्स होता क्या है। ठीक है, घात क्या होती है, बेस क्या होता है, सब कुछ हमने किया था और उसके जो बेसिक रूल हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए थे आपको। कितने क्वेश्चन कराए थे? 2। एक बार मैं उसको रिवीजन करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसे कहें कि √7 - √6, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और एक हम कहें जैसे √5 - √4 है। मैं कहूं इन दोनों में, ये दो जो आपको संख्याएं दिख रही हैं, इनमें बड़ा अंक कौन सा है या फिर बड़ी डिजिट कौन सी है, ये मैं पता करना है, बड़ा है। समझ में आया नहीं आया? तो आप इस तरह के सवाल को किस प्रकार करोगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक चीज ये बताई थी कि आप एक काम ये कर सकते हो कि 7 और 6 का डिफरेंस बताओ भाई, कितने का? 1 का। 5 और 4 क्या होगा? 1 का। तो यहाँ पे इन सवालों में आपको क्या खास बात नजर आएगी कि डिफरेंस आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, संख्याओं के मध्य जो अंतर है वो आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। संख्याओं के मध्य अंतर अगर आपको समान मिलता है तो आप यहाँ पे जोड़ के देखो इनको। 7 और 6 कितना होता है? 13। 5 और 4 कितना होता है? 9। और जो यहाँ पे जो छोटा होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे छोटी संख्या है, 9 छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये 9 छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा होगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है नहीं है? ये मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको कल करा दिया था। ठीक है, समझ में आया ना? इस प्रकार के 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और वो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, है ना। आज मैं आपको पूरी तरह से ये चीज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आरोही अवरोही क्रम कई बार पूछता है, आपको खूब पता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि यहाँ पे आरोही अवरोही या बड़ा छोटा क्वेश्चन कैसे भी कर लेता है, तो बड़ा छोटा पता लग जाएगा आरोही अवरोही में क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले ये देखते हैं कि वो 3 टाइप्स है क्या। उन 3 टाइप्सों में से पहला टाइप्स हमारा यही है। ठीक है ना, तो पहले टाइप का सवाल हमारा ये है कि अगर अंतर समान हो, क्या समान हो?
अंतर समान हो तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? इसके लिए लेकिन अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। संख्याओं के मध्य अंतर क्या होना चाहिए? समान। 1 का, 2 का, 3 का, कितने का भी अंतर हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर अंतर समान है तो इनको जोड़ के देख लो। 7 और 6 कितना होता है बताओ? 13। 5 और 4 कितना होता है? 9। तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। 13 आपको बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये वाली संख्या बड़ी नहीं है, ये हमारी बड़ी है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको मैंने कल करा दी है। एक बार आप पीछे कल का वीडियो देख लेना, पिछला वीडियो देख लेना भैया ना। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। देखो अब सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन हमारा क्या बनता है वो अब देख लेते हैं, है ना। ठीक है, नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताता हूं और फिर अपन इस चीज की चर्चा करेंगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। क्लियर है? मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, √8 प्लस √5। ठीक है, 1 मिनट। ये हमारा ये ए है, कॉमा b इक्वल √7 प्लस √6, c इक्वल √10 प्लस √3, कॉमा d इक्वल √11 प्लस √2। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है भाई? अवरोही क्रम में लिखना है हमें। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। ठीक है, अब अवरोही क्रम में लिखना है तो आप इस चीज को करोगे कैसे? ठीक है ना। हाँ, अब ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें जिससे पता लग सके कि अवरोही क्रम क्या है इसका, है ना। आप क्वेश्चन लिख लेना। क्या लिख लेना भाई? अवरोही क्रम। क्या निकालना हमें? अवरोही क्रम निकालना। अवरोही क्रम, इसको अवरोही क्रम में लिखना है भाई। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। क्लियर है ना। और अवरोही क्रम मतलब आपको खूब पता है। अवरोही यानी होता क्या है, तो आप एक बार बता दीजिए अवरोही मतलब क्या होता है। तो बड़े से छोटा अवरोही नहीं है क्या? बड़े से छोटा लिखना क्या है? अवरोही क्रम है या नहीं, ये बताओ। या फिर मैं कहूँ घटते क्रम में संख्याओं को जमाना ही क्या है? अवरोही क्रम है। जैसे 1, 3, 0, 5 है, इसे अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। बोलो यही है क्या? अवरोही क्रम। ठीक है, घटते क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है। ये आप जानते भी हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो बोलो अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई। देखो a बराबर है √8 प्लस √5 है, b बराबर √7 प्लस √6 है, c बराबर ये है, d बराबर ये है। हमें देखना है कि इसको अवरोही क्रम में जमाना है। किस में जमाना है? अवरोही क्रम में। इसके लिए हमें ये पता तो हम करें कैसे। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक चीज पहले देखनी, कोई सिस्टम लग रहा है क्या? सही है ना। इन प्रकार के क्वेश्चनों में जब प्लस का साइन बीच में हो तो आपको एक काम ये देखना है कि यहाँ पे कुछ भी समान हो सकता है। देखो 2 तरीके से हो सकता है सवाल, सही है नहीं है। यहाँ पे 2 टाइप्स लग सकती हैं। ठीक है, पहली टाइप्स में बता ही चुका आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको या तो भाई देखो पहली बात अंतर समान मिलेगा, अंतर समान नहीं मिले योग समान मिलेगा, और योग समान नहीं मिले तो गुणनफल समान मिलेगा। ये 3 चीजें आपके किसी ना कोई क्वेश्चन में कोई ना कोई में बैठ ही जाएगी। क्लियर है नहीं है? अंतर समान या योग समान, और या फिर क्या समान भैया? गुणनफल समान। ठीक है ना। अगर अंतर समान है तो मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या करना है। लेकिन अगर योग बराबर हो, क्या बराबर हो? योग बराबर हो, तो क्या करना है वो भी देखते हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को योग करके देखते हैं, 8 और 5 कितना होता है भाई बताओ? 13 होता है। कितना होता है? 13। 7 और 6 भी बोलो 13 नहीं है क्या? और 10 और 3 भी बोलो भाई 13 नहीं है क्या? और आप बताओ 11 और 2 भी बोलो भैया, बोलो 13 ही है ना। ये चीज क्लियर है क्या? अगर हमारा योग बराबर है, क्या बराबर है? योग बराबर है, संख्याओं का योग अगर बराबर है तो हमें करना क्या है? अभी आपको पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, जैसे हमें पता लगा योग बराबर है तो हम क्या करेंगे? हम संख्याओं को गुणा करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे भाई? गुणा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है नहीं है। संख्याओं क्या करके देखेंगे? गुणा करके देखेंगे। तो देखो भाई 8 पंजे बोलो क्या होता है? 40, 7 छिकी 42, 10 तिया 30,
10 तिया 30, हम इसे मिटाल रहे हैं ना, आपने वैसे लिख ही लिया होगा क्वेश्चन तो ठीक है। और 11 दूनी बोलो भाई क्या होता है 22, क्या होता है 22। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर योग बराबर है, योग क्या है भाई बराबर है, योग क्या है बराबर है, योग बराबर है तो मैं गुणा करके देखूंगा, संख्याओं को गुणा करेंगे हम। तो गुणा कर लिया मैंने, 8 को 5 से गुणा किया 40, 7 6 की 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हमने गुणा किया हमारा काम खत्म हो चुका है। तो आपको बताओ यहाँ पे मुझे अवरोही क्रम चाहिए, अवरोही क्रम हमें निकालना है। क्या निकालना है भैया? अवरोही क्रम निकालना है। क्या निकालना है? अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम के लिए हमें करना क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है भाई? बड़े से छोटा, सही है ना। तो आप बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है? 42। तो ये 42 वैल्यू है किसकी? बी की। किसकी है भाई? बी की। तो बोलो भाई सबसे पहले यही आएगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा इस स्थिति में। बोलो भाई क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आपके समझ में आ गया। तो बताओ ये बी का ही मान तो है, बी का मान बी है ना, बड़ा है। क्लियर है? अब बताओ इसको तो छोड़ ही दो, अब ये 3 संख्याएं बची, इनमें बड़ी संख्या 40 नहीं है क्या? तो 40 किसका मान है? ए का मान है, ठीक है नहीं है? बोलो सही है। अब ये 2 संख्याएं बची, 2 में 30 जो सी का मान है, तो ये सी आ गया और सबसे लास्ट में डी आ गया। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। क्या हो गया भाई? अवरोही क्रम, सही है। डी से बड़ा क्या है? सी है। सी से बड़ा क्या है? ए है। ए से बड़ा क्या है? बी है। जिधर ये बड़ा मुंह, ये खुला हुआ मुंह नजर आए वो बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। क्लियर है ना? तो आप बताओ ये डी है, डी से बड़ा क्या है? सी है। देखो सी की तरफ बड़ा खुला हुआ मुंह है। क्लियर है? सी से बड़ा क्या है? ए है। और सबसे बड़ा हो गया अपना बी हो गया। और मैंने ये तो कहा अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये। जिधर पूंछ होगी वो छोटी संख्या होगी, ये पूंछ होगी। ये पूंछ बोल सकता हूं मैं इसे, है भाई? बोलो हाँ। तो ये बड़ी है, खुला हुआ मुंह ये है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। तो बताओ ये क्लियर है क्या? तो ये हमारा अवरोही क्रम होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है क्या? सही है ना? ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये टाइप के क्वेश्चनों में क्या नजर आएगा आपको? योग बराबर मिलेगा। और जब योग बराबर मिलेगा तो संख्याओं को क्या करके देखेंगे? हम गुणा करके देखेंगे। और गुणा करने के बाद आपको ये देखना है कि जो संख्या छोटी है वो छोटी रहेगी, बड़ी है वो बड़ी रहेगी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कर लेगा, या तो वो आरोही या अवरोही क्रम में उसको लिखवा लेगा, या हमसे पूछ लेगा भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये आपको बताओ भाई, ये क्लियर है क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। एक क्वेश्चन और करके देख लेते, इसमें थोड़ा बहुत अगर वो चेंज करता है तो देखो भाई किस प्रकार करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 4√2, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। बी हो गया 5√2 प्लस √22, बिल्कुल ठीक भाई। हाँ आगे देखते हैं, है ना। सी की वैल्यू है 2√13 प्लस 2√5। नेक्स्ट डी, डी की वैल्यू है 12। क्या है? 12। और इसे हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या चाहिए भाई? आरोही क्रम, ठीक है ना। ये हमें आरोही क्रम में लिखना है। आप एक बार आप सोचो भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप बताओ, आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? सही है नहीं है? बोलो भाई कुछ आ रहा है तो। बिल्कुल आ रहा है तो ये कहोगे बिल्कुल आ रहा है, सही है ना। बताओ भाई क्या करने वाले हो यहाँ पे आप? है भाई, आ रहा है कुछ समझ में? अब आप ये करोगे भाई गुरुजी अब क्या करें? यहां तो आपने आसान सवाल करा दिया, ये सवाल थोड़ा सा ऐसे आया, अब इसमें हम क्या करें? है ये समझ से बाहर हो रहा है हमारे। तो भाई देखो कुछ भी समझ से बाहर नहीं हो रहा, सब कुछ हमारे समझ में आएगा। आप करके देखो एक बार। मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार एडजस्ट कर लेता हूं, यानी जो रूट के बाहर संख्या उसको अंदर ले आए क्या? बोलो भाई, बिल्कुल लिया है ना। इस प्रकार बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो बताओ ये ए तो है, यहाँ पे रहने दो, ये 2 अंदर आएगा तो 4 में ही तो आएगा। ये चीज पहले बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही? 2 अंदर आएगा तो 4 में ही तो आएगा, बोलो है ना। और 4 को 10 से गुणा करेंगे, √40 नहीं आएगा क्या? ये चीज आई नहीं आई? बोलो भाई, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ भाई ये 4 है, √4 बाहर जाएगा, 2 में जाएगा नहीं जाएगा? क्लियर है ना। लेकिन आप बताओ जब इसे अंदर लेके जाओगे तो 4 ही तो लेके जाओगे, तभी तो 2 बाहर आएगा। अगर तुम बताओ ये √4 बाहर ले आए, 2 लिख दिया, अब तुम 2 का 2 ही ले गए अंदर, तो इसका √2 का तो 2 थोड़ी बनता है।
रूट 2 2 थोड़ी होता है, 1.414 होता है, आपको पता है रूट 2 का तो मान ही नहीं निकलता। तो आप बताओ ना यहाँ पे ये जब बराबर तभी तो हो सकता है, या तो 2 लिख लो या रूट 4 लिख लो, बात एक ही तो है, बराबर का साइन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 2 अंदर जाएगा तो 4 में नहीं जाएगा क्या, है नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या के रूप में जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे 2 अंदर आया 4 में आया, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 आएगा, प्लस ऐसे 4 अंदर आएगा 16, है कि नहीं, 16 दूनी 32। ये चीज क्लियर है या नहीं है। आपका सवाल कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए भाई आप, 5 अंदर जाएगा 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो अंडर रूट 50 आएगा या नहीं आएगा, आपके समझ में आ रहा होगा। ये रूट 22 ही, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है क्या भाई, किसी को दिक्कत है क्या, बोलिए भाई, है क्या। 2 अंदर गया 4, 13 चौके क्या हो गया भाई 52 हो गया, क्या हो गया 52 हो गया, अंडर रूट 52 प्लस ये 2 अंदर गया 4, 4 पंजे क्या हो गया भाई 20 हो गया, क्या हो गया 20। यहाँ तक सही है क्या। अब भाई इसमें क्या करें, ये क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, सही है नहीं है, यहाँ पे भी आप करोगे। आप एक बात बताओ मुझे, इसको 12 को मैं 6 नहीं लिख सकता क्या, 6 से 12 ही तो होता है भाई, 6 + 6 लिख सकता हूँ क्या, बोलो 6 + 6 12 ही तो होता है, सही है ना। अब आप बताओ अगर मैं इसे रूट में लिखूँ तो ऐसे लिख लूँ क्या, अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36, बोलो भाई, सवाल करने के लिए बोलो, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या। अरे 6 36 36 को रूट से बाहर निकालूं वापस 6 आएगा नहीं आएगा, बोलो रूट 36 को 6 से रूट 36 सरल करूंगा तो 6 आएगा नहीं आएगा, ये भी 6 आएगा नहीं आएगा, 6 से 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सवाल में परिवर्तन थोड़ी किया है हमने, क्वेश्चन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, क्वेश्चन वही है भाई, देख लो आप क्वेश्चन सेम है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये तो हम केवल सोल्व करने के लिए कर रहे हैं ये काम, ये केवल हमने क्या किया है भाई, सोल्व करने के लिए ये काम किया है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन हो गया। अब आप एक चीज यहाँ पे देख लो कि 40 और 30 32 क्या हो गया 72 हो गया, बोलो भाई सेम नहीं है 72, ठीक है। 50 और 22 ये भी 72 नहीं हो गया, कि योग बोलिए भाई बराबर नहीं हो रहा है क्या, ऐसे बोलो यहाँ पे भी योग बराबर नहीं हो रहा है क्या, और यहाँ पे भी 36 36 72 योग बराबर नहीं हो रहा है क्या। और जब योग बराबर हो, जब संख्याओं का योग बराबर हो तो हम क्या करके देखने वाले हैं भाई, गुणा करके देखने वाले हैं, क्या करके देखने वाले हैं, गुणा। ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। तो गुणा करके देखेंगे तो आप बताओ 40 को इससे गुणा करोगे तो 0 तो आ ही जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 नहीं आना है क्या। हम इन दोनों को गुणा करें तो 0 तो ये ही, 5 दूनी 10 10 और 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा 1100 नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कि गुणा कर रहे हैं, हमें ना गुणा करना हम जानते ही है। इसको गुणा करे बोलो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1040 नहीं आएगा क्या, ठीक है नहीं है। इनको गुणा करे 36 का बोलो भाई 1096 तो होता है, 1296 ना, सॉरी 1296, ठीक है नहीं है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार आप बोल के बता दीजिए, हाँ या ना में आंसर दे दीजिए भाई। बोलो 36 को 36 से गुणा करें, 36 का स्क्वायर 1296 तो होता है, ठीक है। बोलो यहां तक हो गया तो अब आप बताओ, अब आराम से नहीं कर लेंगे कि हमने गुणा करके देख लिया, जब योग बराबर हो तो गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी है वो छोटी रहेगी, बोलिए भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई हम करते हैं आगे, देखिए। अब आप बताओ यहाँ पे कि मुझे देखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम देखना है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, यानी पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो बताइए आप यहाँ पे सबसे छोटा इनमें से कौन सा नजर आ रहा है, तो आप बताओ 1040 नहीं बताओगे क्या, और 1040 किसका मान है भाई, बोलो भाई किसका मान है, सी का मान है। किसका है, सी का। किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई किसका मान है, सी का। ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ सी का मान है, ठीक है ना। अच्छा अब आप बताइए, मुझे आरोही क्रम देखना है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा पहले लिखा मैंने, ठीक है नहीं है, बोलो लिखा नहीं लिखा, ठीक है। अब इससे बड़ा देखना है, इससे बड़ा देखना है, सी से बड़ा, तो आप बताओ ये तो हट ही गया। अब आप बताओ इन तीनों में छोटा कौन सा है, 1100 है नहीं है, तो बताओ बी की बारी नहीं आएगी क्या, ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों में 1280 है, यानी ए नहीं आएगा क्या, सबसे लास्ट में डी नहीं आएगा क्या, तो बताओ आप डी सबसे बड़ा नहीं है क्या। देख लो बड़ा मुंह डी की तरफ है, बड़ा मुंह किधर की तरफ है, डी की तरफ, तो सबसे बड़ा डी होगा। तो बताइए आप बताइए हमें एक बार, ये आरोही क्रम नहीं हो गया है क्या, ये हमारा आंसर नहीं है क्या, बोलो भाई हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्लियर है ना, आपको दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। आप बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी को कोई परेशानी है भाई, है क्या, नहीं है ना, क्लियर है। तो ये चीज हमारे बिल्कुल आपके परफेक्ट आ गई होगी। अगर आप बताओ ये जो संख्याएं हैं वो अगर योग बराबर है तो हम गुणा करके देख लेंगे, क्या करके देख लेंगे, गुणा। और गुणा करने पर जो संख्याएं आएंगी अगर वो छोटी है तो छोटी रहेगी, बड़ी है तो बड़ी रहेगी। ये आप नोट डाल लेना भाई, क्लियर है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार,
ठीक है, फिर हम आगे की तरफ और क्वेश्चन आपको कराते हैं कि क्वेश्चन और कैसे कैसे हमारे बन सकते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, इस प्रकार को फेरबदल हमसे करवा सकता है ना, तो फेरबदल खूब करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्वेश्चन अब कर लिया है भाई। कोई बताओ किसी को कोई परेशानी है तो है, हम अब कर चुके हैं कि भाई सवाल ऐसे ऐसे होता है, अगर ऐसा फेरबदल करेगा तो उसको हम ऐसे सुलझा देंगे। ठीक है, हाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं, है क्या बताओ भाई, नहीं है ना। हाँ अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन और लेके आते हैं आपके सामने, है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप और एक बार और देख लीजिए। ठीक है, हाँ ये देखिए आप, एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन √11 प्लस √7, ठीक है भाई, है ना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, वो कह रहा है कि ये छोटा है, किससे छोटा है भाई, √10 प्लस √8 से। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें कह रहा है √17 प्लस √11। ठीक है भाई, है ना, ये साइन अब की बारी इधर है कि ये बड़ा है किससे, √15 प्लस √13, √15 प्लस √13 से। यहाँ तक क्लियर है क्या। ठीक है, अब ऑप्शन आपको पता ही है कैसे करना है, ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे इधर की तरफ लिखा देता हूँ, है ना, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट सही है, ठीक है, ओनली सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, और ये अपना डी ऑप्शन है। ठीक है, और डी ऑप्शन उसने क्या दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट प्लस सेकंड, है या नहीं भाई बताओ, फर्स्ट या सेकंड सही हो या फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आप एक चीज बताइए, हम देखो कोई करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपने अगर यहाँ पे देखा तो आप बताओ 11 और 7 कितना हो जाता है, 11 और 7 18 हो गया, हुआ नहीं हुआ भाई, दिख रहा है ना आपको, 11 और 7 कितना हो गया भाई 18, और इधर भी बोलो 10 और 8 बोलो 18 नहीं हो गया है क्या, है योग बराबर नहीं है क्या। ठीक है, तो हम पहली फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए भाई फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बताओ योग बराबर है, क्या बराबर है, योग, तो बोलो हम गुणा कर लें क्या, कर लें क्या, तो बताइए भाई 11 7 77 हो गया, और यहाँ से 11 7 क्या हो गया भाई 77 हो गया, और यहाँ पे 10 8 कितना हो गया भाई 80 हो गया, क्या हो गया 80। तो बताओ 80 बड़ा नहीं है क्या 77 से, 77 से 80 बड़ा नहीं है क्या। तो आप बताइए यहाँ पे अगर 80 बड़ा है, 80 बड़ा है तो बताइए ये इक्वेशन बड़ी नहीं होनी चाहिए क्या, √10 प्लस √8 बड़ा नहीं होना चाहिए क्या। तो आप बताओ ये बिल्कुल सही है, बड़ा मुंह इधर की तरफ है, खुला हुआ मुंह इधर की तरफ है, तो बड़ा है, बिल्कुल सही है, नहीं है। बोलो भाई 77 से बड़ा क्या है 80 है, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, तो 80 बड़ा है, तो बताओ 80 सी की तो वैल्यू है √10 प्लस √8 की, तो √10 प्लस √8 की वैल्यू है, तो यही तो बड़ी बता रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है, ये छोटा है ये क्या है बड़ा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही नहीं है क्या। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले को और चेक कर लेते हैं, 17 और 11 देख लो, एक बार 28 ही होता है ना, और 15 और 13 बोलो 28 ही होता है ना, योग बराबर है, योग बराबर है तो गुणा करके देख लेंगे, क्या करके देख लेंगे, गुणा। 17 एकम 17, 17 का 7 का नहीं आएगा कि 17 एकम 17 और 1 18, 187 आएगा। 13 15 3 45 का 5 का 4, और 15 और 4 कितना हो गया 19, 195 आएगा। तो बोलो 195 बड़ा नहीं है कि 187 छोटा नहीं है क्या। लेकिन ये कह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप बताइए ये वाली इक्वेशन हमारी गलत नहीं है क्या, ये हमारी सही नहीं है क्या। तो ओनली फर्स्ट सही नहीं है क्या, यही हमारा आंसर है। बोलो भाई कहीं पे कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है क्या, है क्या भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो हाँ क्लियर है ना, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं ना। हाँ एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो, है ना भाई। हाँ, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना भाई गुरुजी ये समझ में हमारे नहीं आया, इसको आप एक बार दोबारा से रिवाइज करा दो, है भाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमने देख लिया, अब आपको देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, आप बताइए इन दोनों क्वेश्चनों में इसमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है √8 माइनस √2, ठीक है। हाँ, √7
-√3, √6, -√4 और √9 -√1। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें आपको देखना है भाई, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, ये हमें देखना है, हमें देखना है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें चेक करनी है। तो अब की बार आप बताइए भाई, अब की बार आप क्या करने वाले हो? ठीक है, नहीं है? हाँ बोलो भाई, अब की बार हम कैसे पता करेंगे इस चीज का? अब इस सवाल में और जो पिछले सवाल हमने 2-3 जो सवाल किए उनमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि वहां पे यहाँ पे प्लस का साइन था। किसका साइन था? प्लस का। अब की बार किसका साइन है? माइनस का साइन है। किसका साइन है? माइनस का। तो या तो प्लस साइन आएगा या क्या आएगा? माइनस आएगा। यही तो आने वाला है। तो हमारा तरीका वही रहेगा, या तो आप अंतर समान देखो, या योग समान देखो, या फिर गुणनफल समान देखना है। समझ में आया नहीं आया? कोई एक काम करना है। ठीक है भाई, हम देखो अंतर वाला सवाल तो है ही नहीं, अंतर तो यहाँ पे होगा ही नहीं, समान है क्या? नहीं है ना? बोलो, तो मैं योग करके देखता हूं। तो आप बताओ, 8 और 2 10 नहीं आ रहा है क्या? 7 और 3 10 नहीं आ रहा है क्या? 6 और 4 10 नहीं आ रहा है क्या? 9 और 1 10 नहीं आ रहा है क्या? प्लस का साइन था तब भी तो मैं योग ही कर रहा था इनका। बोलो, कर रहा था नहीं कर रहा था? योग ही कर रहा था। अगर योग बराबर है, अगर योग बराबर है तो हम क्या करेंगे भाई? संख्याओं को गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो बोलो, 8 दूनी 16 नहीं आता है क्या? 7 तिये 21 नहीं आता है क्या? 6 चौके 24 नहीं आता है क्या? 9 एकम 9 नहीं आता है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। और हमने बताओ गुणा करने पर हमारे पास ये संख्या आई है, मुझे सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या आपको 24 नजर आ रही नहीं आ रही? बोलो, तो 24 नजर आ रही है तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी नहीं है, ये वाली संख्या सबसे छोटी है यहाँ पे। ठीक है ना? लेकिन यहां से पहले, अब की इससे पहले जो हमने सवाल किए थे, जो बड़ी संख्या थी मैं उसी को बड़ा बता रहा था, लेकिन वहां पे साइन किसका था भाई? प्लस का साइन था। यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का है। तो बस थोड़ा सा इतना सा आपको ध्यान रखना है, अगर साइन माइनस का हो, अगर साइन माइनस का हो तो बड़ा तो होगा छोटा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो 9 यहाँ पे क्या है? छोटी संख्या है। क्या है भाई? छोटी संख्या है। तो यही हमारी क्या होगी भाई? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। क्लियर है नहीं है ना? जो छोटा है वही क्या होगा? बड़ा होगा। आप नोट डाल लेना भाई, एक है ना? समझ में आया नहीं आया? तो 9 यहाँ पे छोटी है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? बड़ी संख्या है। क्या है भाई? बड़ी है। क्या है? बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? √9 माइनस √1, ये बड़ी संख्या होगी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दैट्स ऑल। अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता तो मेरी ये वाली संख्या सबसे बड़ी होती। बोलो भाई हाँ या ना में आंसर दीजिए। लेकिन अब की बार यहाँ पे साइन माइनस का है, तो बड़ी संख्या मेरी ये होगी जो सबसे छोटी नजर आ रही है। जो सबसे छोटी नजर आ रही है वो मेरी क्या होगी भाई? बड़ी संख्या होगी। बताइए, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, है क्या किसी को? ठीक है ना? अब भी नहीं तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम भाई। √11, फटाफट आंसर देना आप कि क्या आएगा, है ना? √12 माइनस √8, √15 माइनस √5, √17 माइनस √3, है ना? वही सबसे बड़ी संख्या देखनी है आपको। सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी क्या है? बताइए भाई, फटाफट बताइए, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताइए एक बार, यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? बोलिए भाई। ठीक है, यहाँ तो ये बड़ी हो गई है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप बताओ, आप यहाँ पे योग करके देखोगे तो 11 और 9 20 नहीं हो गया है क्या? 12 और 8 20 नहीं हो गया है क्या? 15 और 5 20 नहीं हो गया है क्या? 17 और 3 20 नहीं हो गया? योग बराबर नहीं है क्या? अगर योग बराबर है तो आप बताओ आपको करना क्या है भाई? गुणा करना है संख्याओं को। क्या करना है भाई? गुणा करना है। तो 11 9 99 आया, बिल्कुल। बोलो भाई, कहीं दिक्कत है? 12 × 120 आया, नहीं आया? बोलिए भाई। सॉरी, 12 × 96 हो गया ना? है, हाँ कर रहे हो मेरे साथ साथ। 12 × क्या हो गया भाई? 96 हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 15 × 5 75, सही है नहीं है? 17 × 3 51। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम होती है एक बार आप बताइए भाई कि कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? अब आप बता दीजिए एक बार कि यहाँ पे बताइए, मुझे देखना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी आपको बोलो भाई 99 नजर आ रही है, लेकिन
यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो बताओ ये सबसे छोटी नहीं है क्या, जो सबसे बड़ी नजर आ रही है वही सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे छोटी क्या नजर आ रही है, 51, जो कि 17√17 माइनस √3 की है, तो यही हमारी क्या होगी भाई, सबसे बड़ी संख्या होगी। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए आप। √17 माइनस √3 बोलो भाई, यही हमारा आंसर नहीं है क्या, बताइए ठीक है क्या, बोलो भाई, क्लियर है ना, है या नहीं है, बताओ भैया आप एक बार बोलो, आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ भाई, आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। आपको थोड़ी सी पहचान फिर बता देता हूं मैं। तो इन क्वेश्चनों में चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, योग बराबर मिलेगा आपको। क्या बराबर मिलेगा, योग। 8 और 2 10, 7 और 3 10, समझ में आया ना। जब ये प्लस का साइन था तब भी योग ही देख रहे थे हम। अगर योग बराबर है तो संख्याओं को गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, गुणा, ठीक है ना, सही है। और गुणा करने पर अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उल्टा सोचना है हमें। क्या सोचना है, उल्टा। जो प्लस होगा वो माइनस होगा और माइनस होगा जो क्या होगा भाई, प्लस होगा। क्लियर है ये चीज, बताइए, नहीं आया, ठीक है ना, आगे चले, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं ना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। इनकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना भाई, ध्यान रखना है ना इन क्वेश्चनों का। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देख लेना भाई चाहे, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसा नहीं करें कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो थर्ड टाइप्स है ना, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए आप। मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का होगा और कैसे पूछा जाएगा और हम इनमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है ना। आप एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए, साथ साथ नेक्स्ट टाइप में लिख लीजिए आप, नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में तो आप बताओ यहाँ पे √24 प्लस √5 √40 प्लस √3 √12 प्लस √3, ठीक है। हमें क्या देखना है अब की बार वही देखना है जो देखना है भाई, है ना, ठीक है। अब आरोही क्रम लिख लो या अवरोही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। मैं आरोही क्रम लिख लेता हूँ कि आरोही क्रम में लिख लें इनको, क्या लिख लें भाई, आरोही क्रम में, ठीक है। अब आप बताओ भाई यहाँ पे हम क्या करके देखेंगे। तो भाई हमें कैसे पता कौन सा क्या लग रहा है भाई, आप एक चीज देखो भाई, यहाँ पे आप बताओ 15 और 8 कितना होता है भाई, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 24 और 5 कितना होता है भाई, 24 5 29 होता है। योग तो बराबर नहीं है क्या, योग बराबर। अब योग बराबर नहीं है तो फिर भाई क्या बराबर होगा, अंतर भी समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अंतर भी समान नहीं है, योग भी बराबर नहीं है। तो अब तीसरे तरह का जो सवाल होगा हमारा वो ये होगा कि अब की बार हम देखेंगे कि गुणनफल समान है क्या, गुणनफल समान है क्या। तो बोलो भाई 15 8 120 नहीं है क्या, बताओ भाई मैं यहाँ पे कह रहा हूं गुणनफल समान है क्या, गुणा करना समान है क्या, गुणा बराबर है क्या। तो बोलो 24 पंजे 120 नहीं होता है क्या, बिल्कुल 120 होता है। 40 तिया 120 ही तो होता है। और आप बताओ 12 तिया 12 13 है ना, 12 तिया गलत है ना भाई, है भाई 12 और √2 है ना, ये थोड़ा गलत हो गया। एक बार यहाँ पे थोड़ा सवाल को सही कर लें। 12 और 10 है ये ना, √10 है, ठीक है, इसको आप सही कर ले। 12 दाएं का क्या हो गया भाई, बताओ 120 हो गया, क्या हो गया 120। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आप एक बात बताइए कि बताओ भाई गुणनफल समान नहीं है क्या। तो गुणा अगर समान हो, संख्याओं के मध्य गुणा क्या हो, समान हो। इससे पहले योग समान था, है ना, उससे पहले अंतर समान था, अब की बार गुणा समान है। समझ में आया ना। अगर गुणा समान है तो हम संख्याओं का योग करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, योग करके देखेंगे। तो बोलो भाई यहाँ पे योग करके देखो, 15 और 8 कितना होता है भाई, बताओ 23 नहीं होता है क्या, 23। 24 और 5 कितना हो गया भाई, 29 हो गया। 40 और 3 बोलो भाई 43 हो गया। 12 और 10 कितना हो गया भाई, 22 हो गया। क्या हो गया, 22। क्लियर है ना। अगर ये चीज हमने कर ली तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर गुणनफल समान है, गुणनफल समान है तो योग करके देखेंगे, योग समान है तो गुणनफल करके देखेंगे। भाई समझ में आ रहा है ना, है ना। आप ये मत करना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना भाई, है ना। अब आप बताइए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है। प्लस का साइन था तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, जो बड़ा था बड़ा था, छोटा था वो छोटा था, बिल्कुल सेम वही कर
करना है, बड़ा है जो बड़ा है, छोटा है जो छोटा है, योग करके देख लो आप। तो बताओ 43, बताओ मुझे आरोही क्रम चाहिए, छोटे से बड़ा चाहिए, छोटे से बड़ा। तो आप बताओ छोटे से बड़ा चाहिए, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा भाई इसको मैं ए मान लूं, है ना, इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू है। तो बताओ भाई सबसे छोटा 22 नहीं है क्या? और 22 किसकी वैल्यू? डी की। तो बोलो डी है, डी छोटा है किससे? बताओ, ए से। बोलो, अब ये हटा दिया तो अब इन तीनों में छोटा 23 है, जो किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू है, ठीक है नहीं है। और इससे बड़ा ये है हमारा बी, और सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा सी है। क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार आप हाँ या ना में आंसर दे दीजिए कि ये चीज़ आपके बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। एक बार आप हाँ या ना में आंसर दीजिए भाई, ये हमारा आरोही क्रम नहीं हो गया है क्या? क्लियर है ना? बोलो भाई है या नहीं है? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आया तो ठीक है, इसको करके देखो भाई आप। अब की बार सवाल थोड़ा सा देखो आप, एक बार देखना भाई, कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे हम, चलो इससे करने से पहले हम एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम यही करके देख लें भाई। चलो आप करके देख लेते हैं। √10 -√3 √15 -√8 √29 √22 और √24 -√17 में बड़ा है, ठीक है। आपको बड़ी संख्या देखनी है, क्या देखनी है? इस बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब की बार बताओ क्या भाई, बताओ अब की बार आप बताओ क्या क्या दे रखा है आपको, ठीक है नहीं है। अब की बार आप बता सकते हैं कि मुझे क्या दे रखा है, ठीक है ना। बोलो भाई क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? अब की बार आपको थोड़ा से मिक्स सवाल हो गया। आप एक बार एक काम कीजिए, एक बार ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार, है ना, थोड़ा सा एक बार इसे छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, एक बार मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको। आप एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन ही मैं एक बार देख लेता हूँ। √15 है, मैं अब की बार में माइनस लगाता हूँ, थोड़ा सा एक बार देखना, कल को आप कन्फ्यूजन हो जाओ भाई गुरुजी ये क्या हो गया, ठीक है। वो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना आपको, मैं यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है। हाँ, उसको बाद में कर लेंगे भैया ना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको करा दूंगा थोड़ा, है ना, आप घबराएं नहीं, है ना। तो मुझे यहाँ पे देखना है, आरोही क्रम ही देख लो, चाहे आप आरोही क्रम ही देख लो, आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब आप बताइए हम इसमें करें क्या। देखो सेम क्वेश्चन वही नहीं हो गया है क्या? बस फर्क क्या है? फर्क भाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का साइन है। किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो आप बताइए, एक चीज तो आपकी कंफर्म हो ही चुकी कि भाई गुणा करने पर तो गुणनफल तो समान आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। 15 × 8 = 120 हो गया, 24 × 5 = 120, 40 × 3 = 120, 12 × 2 = 120 हो गया। अगर गुणनफल समान है, गुणनफल क्या है भाई? समान है, गुणनफल समान है, गुणनफल समान है, तो बताओ आप क्या करते हो? तो योग करते हैं हम। क्या करते हैं भाई? योग करेंगे। क्या करेंगे? योग। समझ में आया नहीं आया? और योग करके देखूं तो बोलो भाई 15 × 8 = 23 नहीं हो गया है क्या? सही है नहीं है? ये 29 नहीं हो गया है क्या? ये 43 नहीं हो गया है क्या? ये 22 नहीं हो गया है क्या? आप कहोगे भाई गुरुजी अब बताओ, आप अंतर ही क्या हुआ? आपने सब कुछ सेम कर दिया। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई फर्क पड़ा है क्या? बोलो भाई सही है नहीं है? तो भाई बिल्कुल मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेम ही हो गया। तो आप बताइए, आज भी यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, आज भी हमारा आंसर यही होने वाला है, डी, ए, बी और सबसे बड़ा हो गया सी। समझ में आया या नहीं आया? एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। मुझे पता है आपके नहीं आया, आप ये कह रहे हो ये क्या कर दिया, ये तो वही कर दिया जो ऊपर था। सही है नहीं है? इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया है आपको भाई, ये तो वही कर दिया जो ऊपर था। तो इनमें अंतर क्या हुआ? माइनस चिन्ह से भी यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे हमारे दूसरे टाइप क्वेश्चन में पड़ा था। प्लस वाले में बड़ा था जो बड़ा था, लेकिन जैसे माइनस आया बड़े को हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। लेकिन यहाँ नहीं है, सही नहीं है? यहाँ सेम प्रोसीजर है, दोनों के लिए सेम होना है। लेकिन कब? जब गुणा करने पर गुणा समान हो, गुणा क्या हो? समान हो, गुणनफल समान हो। तो चाहे प्लस का साइन हो संख्याओं के बीच, चाहे माइनस का साइन हो, जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा ही है। क्लियर है ना?
ठीक है। अब आप कहो कि गुरुजी रटी रटाई बात क्यों कर रहे हो, आप मुझे समझाओ तो सही एक बार। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इनको समझ भी सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप एक काम करके देख लो कि इनका वर्ग करके देख लो। क्या करके देख लो? वर्ग। सही है नहीं है? इन दोनों को वर्ग करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन बड़ा और कौन छोटा है। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही है नहीं है? अरे मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो भाई। किससे खोल लो? a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो। तो आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो कहता है। तो a स्क्वायर का मतलब 15 हो गया, b स्क्वायर का मतलब 8 हो गया, रूट हट जाएगा ना। 15 और 8 कितना हो गया भाई? 23 हो गया। तो बताओ 23 आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? बोलो भाई 23 आएगा या नहीं आएगा? अब आप बताओ, फिर आप करोगे 2ab, क्या करोगे? 2ab गुणा करोगे तो बोलो a और b को गुणा 15 × 120, रूट 120 आएगा, और प्लस 2ab, तो 2 तो बाहर ही आएगा, और a और b को मैं गुणा करूंगा तो रूट 120 नहीं आएगा। क्या ये चीज सही है क्या? ऐसे ही बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर 24 और b स्क्वायर 5 आया। 24 और 5 कितना हो गया भाई बताओ? 29 हो गया। क्या हो गया? 29 प्लस रूट 2 रूट ab, 24 पंजे 120 नहीं आएगा क्या? सेम वही बनेगा। ऐसे ही बोलो, यहाँ पे मैं करूँ तो बोलो 40 और 3 कितना हो गया? 43 हो जाएगा। 43 प्लस 2 रूट 120 नहीं आएगा क्या? और यहाँ पे मैं देखूँ 12 और 10 कितना हो गया भाई? 12 और 10 कितना हो गया? 22 प्लस 2 रूट 120 नहीं आएगा क्या? मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, ऐसे में इसको खोल के देख लूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो आने वाला है 23 माइनस 2 रूट 120। बोलो भाई, है कि नहीं? बोलो ये 29 माइनस 2 रूट 120 नहीं आएगा क्या? और ये 43 माइनस 2 रूट 120 नहीं आएगा क्या? सेम वही प्रोसीजर नहीं है क्या? और ये 22 माइनस 2 रूट 120 नहीं आएगा क्या? सही है ना? अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये चक्कर क्या पड़ा। ठीक है, वास्तव में सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? तो मैं होल स्क्वायर करके थोड़ा समझ सकता हूँ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बताओ सब में प्लस नहीं आ रहा है क्या? और सब में प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ क्या जुड़ रहा है? सभी में सेम संख्या जुड़ रही है। अरे सभी में सेम जुड़ रही है तो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बोलो भाई, नहीं पढ़ने वाला ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसे बताओ यहां से सेम संख्या घट रही है तो इनसे कोई मतलब है क्या? हमें सेम घटा रहे हो, सही है ना? इस 23 में से भी वही संख्या घटा रहे हो, 29 में से वही घटा रहे हो, तो बताओ इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो आप बताओ, जो छोटी है वो छोटी रहेगी और जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। आपकी चीज समझ में नहीं आ रही? बोलिए। तो ये चीज मुझे लगता है आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि ये चक्कर क्या पड़ा। बोलो भाई, क्लियर है ना? तो ये चीज तो हम बता रहे थे कि आप यहाँ पे घबराएं नहीं, आप वर्क करके भी देख सकते हो अगर आपके चक्कर पड़ता है। सही है नहीं है? हाँ, तो वर्क करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है? हाँ भाई, आगे चलें। तो ये आपका हो गया भाई नेक्स्ट टाइप है ना, तीसरा टाइप भी हो गया, नहीं हो गया भाई? बोलो, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो हमने 3 टाइप्स के सवाल आज आपको कराए हैं। ठीक है, हाँ, अब आप है ना मिक्स सवाल आप कुछ कर सकते हो कि जैसे अब तो मैं आपको टाइप वाइज करा रहा था भाई, एक बार ये हो, एक बार ये हो, एक बार ये हो। लेकिन आप बताओ, अगर कल को मिक्स सवाल आ जाए तो कर लोगे क्या? मिक्स का मतलब जब आपको पता ही नहीं हो कि माइनस क्या सेम है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो वो चीज़ें आपके याद रह जाएंगी ना। हाँ, तो ये आपको याद रखनी है। पहला सवाल, यदि अंतर समान हो, हमारा क्या समान हो? अंतर। ठीक है नहीं है? क्लियर है ना? दूसरा हमारा योग समान हो, तीसरा हमारा गुणनफल समान हो। 3 तरह के सवाल हैं भाई। कितने तरह के सवाल हैं? 3 तरह के। अंतर समान, योग समान, गुणनफल समान। ठीक है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ 3 तरह के सवाल किए थे हमने। अच्छा, इसको देखिए आप, है ना? अब आपको नेक्स्ट टाइप नहीं है ना, मैं एक ये क्वेश्चन हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये अलग तरह का सवाल कैसे नहीं है, ये वही सवाल है। लेकिन यहाँ पे अब आप खुद पहचानना कि ये किस तरह का सवाल है भाई? फर्स्ट टाइप का सवाल है, ये सेकंड टाइप का सवाल है, या थर्ड टाइप का सवाल है? ये किस प्रकार का सवाल है? एक बार आप पहचान के फिर बताओ भाई मुझे। सही है नहीं है कि किस प्रकार का सवाल है? आप एक बार आप बताओ भाई ये भी सवाल को मुझे। सही है ना? हाँ, इसे आप करके बताएं कि ये किस तरह का सवाल है। ये आप करके बताएं एक बार कि ये किस तरह का सवाल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बता दें, आपको पता लग जाए तो। आपको अगर पता लग जाए तो आप मुझे बता दें भाई। बोलो भाई, किस तरह का क्वेश्चन है ये? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो बोलो 10 और 3 13,
15 और 8 जोड़ने पर जोड़ना समान नहीं हो रहा, ठीक है। गुणनफल करो 10 या 30 15 8 120, ये भी नहीं हो रहा, गुणनफल समान नहीं हो रहा। अंतर देख लो भाई, अंतर बोलो भैया 7 का नहीं है क्या, ये 15 और 8 7 का अंतर नहीं है क्या, 29 बाई 7 का अंतर नहीं है क्या, 24 और 17 में बोलो 7 का अंतर नहीं है क्या, यानी ये फर्स्ट टाइप का सवाल नहीं हो गया है क्या, बोलो भाई सही है ना। इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल है, पहचान लेंगे ना हम, 3 तरह के सवाल हैं, योग समान, अंतर समान, गुणनफल समान, सही है ना। और अंतर समान होता है तो हम क्या करके देखते हैं भाई, अंतर समान हो, क्या समान हो, अंतर समान हो, अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो तो आप करते क्या हो, फिर आप योग करके देखते हो, क्या करके देखते हो भाई, योग, ठीक है ना। तो 10 और 3 13, तो या तो 13 आ गया, 15 और 8 बोलो भाई कितना हो गया 23, ठीक है भाई सही है। 29 और 22 कितना हो गया, 9 और 2 11 और 2 और 2 4 5 51 हो गया, ठीक है भाई। 24 और 17 कितना हो गया भाई, 41 हो गया, कितना हो गया 41। किसी को कहीं प्रॉब्लम है क्या, सही है ना। मुझे यहाँ पे देखना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी देखनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बताइए सबसे बड़ी कौन सी है, तो बोलो भाई सबसे छोटी कौन सी है, 13 है, छोटी को हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी कहेंगे। ये किसकी वैल्यू है, इसकी है, तो बोलो भाई सबसे बड़ी संख्या √10 माइनस √3 नहीं है क्या, बोलो भाई। जब बीच में साइन किसका हो, माइनस का हो और अंतर समान हो तो जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा नहीं होता है क्या, वही सबसे बड़ा नहीं होता है क्या, बताइए एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए भाई आप, बोलो भाई ये चीज क्लियर है क्या, ठीक है ना, बताइए बोलो, ठीक है। तो हमने आज आपको बताओ भाई तीनों टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए हैं क्या, ठीक है ना, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो मैं आपको कल करा चुका वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि आप इसे पहचाने कि किस तरह का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का है, सेकंड का है या थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बोलो भाई हाँ या ना में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज करनी है कि करने कैसे हैं क्वेश्चन, ठीक है, पहचान कैसे करनी है, आपको समझ में आया। पहला अंतर समान हो, क्या समान हो, अंतर, अगर अंतर समान हो तो मैं योग करके देख लूंगा इनका, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है। फिर है योग समान हो, क्या समान हो भाई, योग समान हो, तो योग समान हो तो हमें करना क्या है, योग समान हो तो हमें संख्याओं को गुणा करके देखना है फिर, और गुणनफल समान हो तो योग करके देखना है, क्लियर है नहीं है, सही है ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में इसको आप अवश्य लिखें। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, भाई आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सही है नहीं है, हाँ सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन अपने आप आपके चैनल पर आ जाए, सही है ना, आपकी स्क्रीन पर आ जाए, क्लियर है नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर मैं कहूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना, मुझे तो नहीं करना, तो भाई आपको यूट्यूब चैनल पर सर्च करना पड़ेगा मैथ विद राजेश इंडियन 360, ठीक है नहीं है, तो आपको हमारे सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है नहीं है, क्लियर है ना। हाँ तो हमारा सर्च एंड इंडिसेस का आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई जरूर करें, क्लियर है ना। बाकी हम कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है भाई, ओके।